हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। यमुनानगर से खबर है, जहां कोरोना के बीच राहत देने वाली एक खबर भी सामने आई है। जिले में 43 लोगों के जो सैंपल भेजे गए थे, सभी 43 लोगों की रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है। ये एक अच्छी खबर इस बीच, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने इस पर जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देने के दौरान यह बताया कि जो 43 लोगों के सैंपल भेजे गए थे कोरोना टेस्टिंग के लिए, और ये सभी की उम्मीद थी कि क्या इसका रिजल्ट आना है, क्या इसका निष्कर्ष आना है, रिपोर्ट क्या आएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिन 43 लोगों के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, उन सभी 43 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कोरोना के बीच राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। और जहां एक तरफ पूरे देश भर के अंदर क्या चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक राहत देने वाली खबर यमुनानगर से फिलहाल सामने आ रही है। चलिए जरा आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का हाल भी दिखा देते हैं, बताते हैं आपको वहां क्या चल रहा है। जरा फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, आज फरीदाबाद के अंदर क्या तस्वीरें हैं? कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी और आपने ये बताया था कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, और ऐसे जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन आज की तस्वीर क्या बता रही है? आज की बात करें शुभेंदु, तो जिस तरीके से जो 13 इलाके कंटेनमेंट किए गए थे, उनमें आज यहां पर जांच होगी, घर घर जाकर जांच की जाएगी। आज और कल 2 दिन ये जांच चलेगी, ताकि जो तमाम लोग हैं, जितने भी जिनको जो संक्रमित हैं, उनको जांच की जा सके और उनको सीधे तौर पर अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो 2300 के करीबन जो कर्मचारी लगाए हैं, वो यहां पर काम करेंगे और घर घर जाने का काम जो किया जाएगा। और जो भी जिनमें भी संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं, उनको या तो घर में रहने के लिए हिदायत दी जाएगी या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल ले जाया जाएगा। और बात रही निकलने की घरों से, तो लोग अभी भी सुबह शाम जो घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग छत पे ही अपना घूमना फिरना कर रहे हैं, सुबह शाम देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक संकट की घड़ी फरीदाबाद पर भी दिखाई दे रही है। जी शुभेंदु। अब ये इसमें राजेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी चीजें देखने को मिल रही हैं, प्रशासन की तरफ से इंतजामात किए गए हैं, अलग अलग राज्यों की तरफ से भी अपने अपने स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हमने देखा कल के उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम उठाए, हॉटस्पॉट जोन को चिन्हित करके वहां पर उनको सील कर दिया गया पूरी तरीके से। कुछ इसी तर्ज पर दिल्ली की सरकार के द्वारा भी किया गया। फरीदाबाद के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या लोग इन बातों को समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो आगे उनके इलाके को भी सील किया जा सकता है, अगर मामले सामने आ रहे हैं तो? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो कंटेनमेंट 13 क्षेत्र जो किए गए हैं, कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा फोकस है। और अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो निसंदेह वो सील कर दिया जाएंगे, ना किसी को बाहर आने दिया जाएगा और ना जाने दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन और सरकारें पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो कहीं ना कहीं खामी मानी जाती है। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से प्रशासन सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, पुलिस भी अलर्ट पर है, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कि इस तरीके की कोई घटना यहां पर ना हो। और अभी तक फरीदाबाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि इस तरीके की वारदात हो सकती है। क्योंकि लोग खुद भी जो आकर सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से उनकी मदद में जुटा हुआ है। जी शुभेंदु। प्रशासन तो लगातार जुटा हुआ है इस कोशिश में कि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन अलग अलग जगहों पर कल भी कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं रहा था। आज कुछ तस्वीरें बदली हैं क्या पहले के मुकाबले? लोग समझ रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल, मैं शुभेंदु बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से कल जो है लोगों की लाइनें लगी थी और पुलिस ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया, कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया और लोगों को साफ तौर पर हिदायत भी दी गई कि वो आगे से ऐसा ना करें। तो कहीं ना कहीं उस बात का असर यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। और आज लोग कम घर से निकले हैं, और लेकिन दिन में क्या हालात रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और
ये हमने आपको जरा फरीदाबाद की तस्वीरें दिखाई थी, वहां से क्या अभी रिपोर्ट सामने आ रही है वो हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने बताया है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, आपको उकलाना की तस्वीरें भी दिखाते हैं। उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अभी तक की अपडेट है और उकलाना से अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? कोरोना मरीजों की संख्या और क्या अभी तक की अपडेट है? अनूप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जरा कालावाली की तस्वीरों को समझ लेते हैं उससे पहले। जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जगदीश, क्या अभी जानकारी है, कालावाली के अंदर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अभी तक कोरोना मरीजों की संख्या, संक्रमितों की संख्या अभी तक क्या अभी इस मामले पर अपडेट है? शुभेंदु, बिल्कुल अगर कोरोना की बात करें तो कालावाली में जो कोरोना के मरीज हैं वो बिल्कुल नहीं देखे जा रहे हैं। सैंपल जरूर एक दो लिए गए थे, लेकिन जो नेगेटिव जो सैंपल आए हैं। दूसरी अगर कोरोना के लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन की पालना जो आज है लोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपायुक्त महोदय ने जो राशन मेडिकल की दुकानें थी उन्हें 3 दिन के लिए ही खोला गया है। आज जो बंद है मंगलवार, सोमवार और बुधवार और शुक्रवार जो 3 दिन दुकानें खुली रहेंगी। 3 दिन जो दुकानें शटर बंद करके जो होम डिलीवरी दे पाएंगे, लेकिन आज जो है उपायुक्त के लेटर पत्थर के बाद लगता है कि लॉकडाउन का जो पालना है लोग काफी अच्छी तरह बाजारों में जो करते नजर आ रहे हैं। बाजारों में लोग नहीं दिखे हैं। पुलिस जो है जो आज काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। दूसरी अगर राजनीतिक हलचल की बात करें शुभेंदु, तो इलेक्शन के समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सिरसा में आए थे। उन्होंने कहा था कि कालावाली से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाजपा प्रत्याशी थे राजेंद्र सिंह देसूजोदा, उनका टिकट इसलिए काटा था कि वो नशा में, उनका परिवार नशा से संपलित है। कल ऐसा होता नजर आया कि कल मुख्यमंत्री जी की बात है जो बिल्कुल सच नजर आई है। कल राजेंद्र सिंह देसूजोदा भाजपा छोड़कर अकाली दल से चुनाव कालावाली से लड़े थे। उनके ब्रदर को चिट्टा के नशा में कल डबावाली पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। जी शुभेंदु, और इस मामले में और क्या अपडेट है अभी जगदीश? जी शुभेंदु, अगर बात की जाए तो चिट्टा में उनके एक जो राजेंद्र सिंह देसूजोदा है उनके भतीजा को भी 1 माह पहले जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके गांव में भी पहले भी बात करें तो काफी समय पहले पंजाब की पुलिस ने दस्तक दी थी, तो उस समय गांव वाले और पुलिस में जो फायरिंग हुई थी उसको लेकर काफी जो चर्चा में जो सिरसा का जो गांव देसूजोदा रहा था उसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने वहां पर चौकी तैनात कर दी और लोगों ने वहां पर निगरानी बनाकर काफी जो चिट्टा के सम्मिलित नशा के प्रति जो लोग थे उनको पकड़वाने का जो काम गांव के लोगों ने भी किया। काफी जो हरियाणा की सरकार व प्रशासन की काफी नजर देसूजोदा गांव पर बनी हुई है। जी जगदीश, हम अलग अलग इलाकों से ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन हो रहा है। बीते रोज ये तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों से सामने आई थी कि बैंक हो, एटीएम हो या फिर राशन की दुकानें हो या केमिस्ट शॉप हो, वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया जा रहा था। आज की तस्वीरें क्या हैं? जी शुभेंदु, बिल्कुल सही बात है ये कि बैंकों के जो लाइनें हैं वो काफी लंबी नजर आ रही थी और सोशल डिस्टेंस जो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो 500 रुपए सरकार के खाते में लोगों के खाते में डाले गए हैं और सिलेंडर के जो राशि है वो डाली गई है, उनको लेने के लिए जो गरीब औरतें हम कहेंगे वो लाइन में लगी हुई थी, उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में समझाया नहीं जा रहा था। लेकिन कालावाली में देखा जाए तो कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो खुलकर सामने आई है, उन्होंने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कल से प्रेरित किया था। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो सुबह से ही बैंकों के आगे जो महिलाएं हैं बैठी नजर आ रही हैं। दूसरी अगर बात की जाए शुभेंदु, तो बुद्धिजीवियों की बात की जाए तो उनका यही कहना था कि सरकार को जो उज्जवल योजना के तहत अगर पैसे देने ही तो कंपनियों के खाते में सीधा देते। अगर किसी काफी धारक अगर सिलेंडर लेता है तो उसका ट्रांसफर जो पैसा है ट्रांसफर हो जाता, वरना सरकार के उसी में चला जाता, क्योंकि अगर वो पैसा लेने के लिए उन्हें पहले बैंक में लाइन में लगना पड़ता है, दूसरी ओर उनसे गैस एजेंसियों में लाइन में लगना पड़ता है। काफी पुलिस की जो मुस्तकत है वो झेलनी पड़ रही है। अगर दूसरी ओर बात की जाए शुभेंदु, कल एक सरकार की ओर। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर कई चीजें हैं जिनको समझना होगा। कल के मुकाबले आज तस्वीरें कुछ हद तक बेहतर भी नजर आ रही हैं। लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए ही हैं। अब
अनूप कुंडू हमारे साथ हमारे संवाददाता उकलाना से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, क्या अभी जानकारी मिल रही है, आज की अपडेट क्या है? शुभेंदु जी, आज की अगर हम बात करें तो फिलहाल तक जो हिसार जिला है वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई संदिग्ध या कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है और एक महिला जो आई थी वो ठीक होकर घर पहुंच चुकी है। लॉकडाउन का ठीक से पालन किया जा रहा है। सिर्फ अगर हम बैंकों को छोड़ दें, बैंकों पर तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके तहत जो महिलाओं को 500 रुपए दिए जा रहे हैं, लगता है उसके जांच के लिए या वो पैसे निकलवाने के लिए महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में बैंकों पर आ रही है, जिस और सरकार को ध्यान देने की अति आवश्यकता है। जी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है क्या? शुभेंदु जी, अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंकों पर तो इतनी लंबी लाइनें लगती हैं और बिल्कुल सट के खड़े होते हैं एक दूसरे के। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकल जो लॉकडाउन है उसका बिल्कुल नियम अनुसार पालन हो रहा है। लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं, लेकिन जब बैंकों के लिए निकलते हैं तो वहां पर तो धारा 144 हो या सोशल डिस्टेंस हो, सभी के उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए अनूप। तो ये उकलाना की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, आपको गुलाचिका की तस्वीरों को भी बताते हैं, दिखाते हैं कि वहां क्या चल रहा है। हर्ष हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या गुलाचिका से अभी अपडेट मिल रहा है? कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हो चुकी है और क्या अभी आज का अपडेट है इस पर? सभी पॉजिटिव आए, सॉरी नेगेटिव आए हैं। अभी गुलाचिका में इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। जो भी सैंपल भेजे गए थे सभी नेगेटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, जिला प्रशासन सतर्क है। और जहां तक बैंकों की बात की जाए तो जनधन योजना के तहत बैंकों में लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन गुलाचिका प्रशासन और डीएसपी गुला की मुस्तैदी पूरी तरह देखने को मिली। वहाँ बैंकों में अंदर उन्होंने बड़े तरीके से इसको स्थिति को हैंडल किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया और अनावश्यक रूप से जो दुकानें खुली थी उन पर भी डीएसपी गुला की कार्रवाई देखने को मिली है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष इस पर जानकारी के लिए। तो ये हर एक इलाके की आप तक हमने तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आपने देखा है कि देश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है, लेकिन हरियाणा में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या तैयारियां चल रही हैं, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की हैं, ये बताने की कोशिश की है कि आप महफूज रहिए, अपने घरों में ही रहिए और साथ ही साथ देश की इस लड़ाई में आप बने रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।